दोस्तों सीबीएसई बोर्ड 10 12 स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने 10 और 12 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। जिसमें बात करें तो 10 के छात्र बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट दोस्तों दे दिया गया है। जब 10 के छात्र जब 11th में एडमिशन लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। जिसमें बात करें दोस्तों तो इस वीडियो की हम जल्दी से शुरुआत कर रहे हैं, 1 बाई 1 करके कई सारी अपडेट है, तो एक एक करके सारी अपडेट मैं आपको बताता चलूंगा। तो पहली अपडेट में सीबीएसई बोर्ड ने कहा है, यानी कि आपके यहाँ पर पैटर्न में बहुत ही बड़ा उथल पुथल फिर से कर दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, कई सारी चीजें जो बहुत पहले से सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस का पार्ट नहीं थी उसे सीबीएसई बोर्ड ने फिर से सिलेबस में जोड़ा है। तो कई सारी चीजों को ऐड किया है, रिमूव किया है, तो सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में उथल पुथल कर दिया है। जिसमें बात करें तो 12 के सिलेबस में इस बार सीबीएसई बोर्ड ने आपके 30 और साथ ही साथ 10 के सब्जेक्ट में आपके जो है 25 नए विषय को जोड़े हैं। तो ये तो आप लोग के लिए यहाँ पे छोटी सी बात है, लेकिन जो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी बात है, हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने 11th में ग्रेडिंग सिस्टम को लागू रहने की बात कही है दोस्तों। यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि 10 के छात्र जब 11th में जाएंगे तो आपको ग्रेडिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। ग्रेडिंग को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे पूरी कंप्लीटली आपको जानकारी दी है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि 11th में छात्रों को ग्रेड के बेसिस पे आपको नंबर दिया जाएगा। जिसमें बात करें तो A1 ग्रेड जो है उन छात्रों को मिलेगा जिनके 91 से 100 के रेंज में उनके मार्क्स होंगे। यानी कि अगर आपके मार्क्स 91 से लेकर 100 के होंगे बीच में तो आपको A1 ग्रेड मिलेगा। साथ ही साथ बात करें तो 81 से लेकर आपके 90 के बीच में आपके मार्क्स होंगे, देन आपको जो है A2 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ग्रेडिंग डिसाइड की जाएगी और इसी बेसिस पे सीबीएसई बोर्ड आपका रिजल्ट 11th में बनाया जाएगा। तो ये 11th को लेकर यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम को लागू रहने की बात यहाँ पे की जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप लोग के लिए मैंने बताया कि एक और अपडेट आप लोग के लिए है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर। तो यहाँ पे देखिएगा ग्रेडिंग सिस्टम तो लागू रहेगी, लेकिन साथ साथ जो है 10 के बच्चे जब 11th में एडमिशन लेंगे तो आपको सब्जेक्ट्स किस तरीके से मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर जो एक बड़ा चेंजेस आपके यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड की जो अभी रिसेंट जानकारी निकल के सामने आ रही है, इसको लेकर और भी डिटेल्स आएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो अभी जानकारी निकल के सामने आ रही है, 10 के बच्चे जब 11th में जाएंगे 5 सब्जेक्ट जो है आप लोग को ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करने का। कंडीशन ये होगी कि 5 सब्जेक्ट जो आप लोग सिलेक्ट करेंगे ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में होगा, यानी आपको ये लेना ही लेना होगा। यानी कि सिलेक्शन जब आप लोग 11th में करेंगे, जब आप लोग 11th में आपको पता होगा 10 के बाद जो है आपको 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन करना होता है, सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, यानी साइंस फील्ड में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कम से कम जो है 5 सब्जेक्ट का जो है आपको ऑप्शन मिलेगा। कंडीशन ये होगी कि आप जो भी 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो आपके जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे और आपको लेना ही लेना होगा। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होने वाला है, यानी कि जो एडिशनल सब्जेक्ट आपका होता है, कई सारे बच्चे एडिशनल के तौर पे जो है वो फिजिकल एजुकेशन को लेते हैं, तो कई सारे बच्चों के पास जो है एडिशनल के सब्जेक्ट के तौर पे आईटी होता है या और भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग जब सिलेक्शन करेंगे एडिशनल सब्जेक्ट में तो वहां पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी कि बात करें तो 11th में आपको ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में से एक ही सब्जेक्ट जो है आप लोग सिलेक्ट कर पाएंगे, यानी हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना जरूरी होगा एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, काफी सारी कंफ्यूजन है दोस्तों, ये सारी क्लियर होगी आगे चल के, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, अभी 11th का सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 10 के बच्चों का जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, कॉपी चेकिंग नहीं हो जाएगी, तब तक आपका 11th का सेशन भी स्टार्ट नहीं होगा। तो वो जब स्टार्ट होगा तो अभी काफी टाइम है, तो वो सारी चीजें आगे चल के और क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पर रिसेंट जानकारी जो निकल के सामने आ रही थी वो आप लोग के सामने मैंने रख दिया है। तो दोस्तों आप लोग के लिए ये बड़ी सी अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो 10 12 हर एक स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आगे भी अपडेट पे लगातार बने हुए हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आपको इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड की हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है। तो अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक करके हमारे सीखे हिंदुस्तान के अपने प्यारे से फैमिली में शामिल नहीं हुए हैं तो शामिल हो जाइए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की यहीं पे एंडिंग करते हैं। आप लोग अपना प्यार दिखाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।